Hello friends, welcome to my channel Preeti PCS. In this video we discussed about Environment Mapping 2024. हम यूपीएससी 2024 के लिए इन्वायरमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सैंपल भी दिखाई हूँ कि ये न्यूज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। वीडियो को 2 स्पीड में देख लीजिएगा आराम से, ठीक है, ताकि रिवीजन हो जाए। इधर हमने लिखा जीव मंडल का नाम यानी बायोस्फीयर रिजर्व। इधर वो किस स्थिति या प्रांत में है, कहाँ लोकेटेड है। पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसमें वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मधुमलई, साइलेंट वैली, सिरुवली, नीलम्बूर और ये जो अपना है ना मुरकुथी एनपी, मुकुर्थी, ये भी ऐड कर लीजिएगा। मुकुर्थी नेशनल पार्क ये भी नीलगिरी में ही आता है। मन्नार की खाड़ी में कौन आता है, तो तमिलनाडु के उत्तर में रामेश्वरम द्वीप से कन्याकुमारी तक ये फैला है। नंदा देवी में चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। नोकरेक में गारो हिल्स। अगर आ जाए प्रश्न में नोकरेक जीवमंडल में कौन कौन से पहाड़ियाँ आते हैं, गारो, खासी, जयंती या तीनों का नाम दे देगा तो गलत हो जाएगा। ओनली गारो हिल्स, कंचनजंगा उत्तर और पश्चिमी सिक्किम भाग। ओके, अब देखिए ये क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल रिजर्व भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये 3 राज्यों में फैला हुआ है आपका कौन कौन सा, तो कर्नाटक, तमिल और केरला। नीलगिरी तो हमने पढ़ा है, नीलगिरी से साचल, अगस्त मलई, नहीं कट कर दो, नीलगिरी सही करो। इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। अभी आप ये देखो, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त मलई जीव मंडल का भाग है या आते हैं। पहला है नेयार, पेपारा, सुदेरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलाकड़, मुंथुंदराई टाइगर रिजर्व। ठीक, ऑप्शन बी देखिए, मुद्दुमलई, सत्यमंगलम, वायनाड और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साइलेंट वैली। हमने क्या देखा, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगस्त मलई, और हमने क्या देखा कि नीलगिरी में है वायनाड और साइलेंट वैली, तो हमको दिख गया। मान लीजिए हमको नहीं याद, तो वायनाड और साइलेंट वैली दिख गया तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो नीलगिरी बायो रिजर्व में आता है। और यहाँ पे भी देखिए मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये भी आपका आता है नीलगिरी बायो रिजर्व में, तो इसको भी हम काट देंगे। अगर हमको 1-2 भी याद है तो हम कट तो कर सकते हैं, तो हमारा आंसर निकल गया ए, सीधा सीधा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। और ये क्यों हमें बायो रिजर्व इतना इम्पोर्टेंस देना पड़ा, क्योंकि 3 नवंबर को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया जाता है। तो ये न्यूज़ में था, बायोस्फीयर रिजर्व आर इवॉल्विंग एज पॉकेट्स ऑफ होप, क्योंकि ये हमारी आशा की उम्मीद की एक पॉकेट है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। न्यूज़ में था आपका रेयर गोल्डन टाइगर, सुनहरे रंग का टाइगर मिला था असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो अब काजीरंगा नेशनल पार्क में कौन सी नदी आती है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी और कार्बी अंगलोंग पहाड़ियाँ। ठीक है, जीव कौन कौन से पाए जाते हैं, तो हाथी, एक सींग वाला गेंडा, गंगा नदी डॉल्फिन और ग्रे पैक्लिन प्रवासी पक्षी। ये हमारा हो गया। अब गोल्डन टाइगर क्या है, तो गोल्डन टाइगर का रंग ऐसा क्यों है, तो मैक्सिमम जो गोल्डन टाइगर होते हैं वो ऑरेंज, सफ़ेद, काले रंग के होते हैं, लेकिन ये जो था वो गोल्डन था, सुनहरे रंग का। अप्रभावी जीन के कारण रंग में भिन्नता पाई गई। कौन सा जीन, तो वाइट बैंड जीन का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा तीसरा न्यूज़ है एनोर क्रीक। अब ये एनोर क्रीक क्या है और ये क्यों न्यूज़ में था, ये देख लेते हैं। ये तो आपको अच्छे से समझ आया ना कि बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया गया। फिर हमने देखा कि इस जीव मंडल में कौन कौन से प्रांत हैं और इसमें कौन कौन सा पाया जाता है, इसलिए हमें ये चार्ट जरूरी है। और भी कुछ चार्ट हैं तो उसको हम पोल में कर लेंगे, जो डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल दे दूंगी। देखते हैं अब एनोर क्रीक जो है वो देखिए तमिलनाडु के यहाँ पे है एनोर क्रीक। ये तमिलनाडु में है और ये बैक वाटर है। जो एनोर क्रीक है बैक वाटर है। कैसा थैलार नदी की एक शाखा है। वेटलैंड ऑफ एनोर मनाली, पुलिकट झील के दक्षिण में है। मिचोंग चक्रवात और मिचोंग चक्रवात आया तो तेल रिसाव का घटना हुआ इसमें, इसीलिए ये एनोर क्रीक न्यूज़ में है। मिचोंग चक्रवात के कारण तेल रिसाव घटना हुआ। ये एक इको सेंसिटिव जोन है,
कोस्टलयार यानी यही नदी यहाँ पे बहती है। मैंग्रोव वन है, प्रवासी पक्षी के लिए फेमस है। याद रखिएगा मिचोंग चक्रवात के चलते तेल रिसाव की घटना हुई है नॉर क्रीक में, कहाँ है तो तमिलनाडु में है, और के साथ लयार नदी की एक शाखा है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। अब ये देखिए, अब हमारे कितने वेटलैंड्स हो गए हैं, 80। ठीक, तो अब हम वेटलैंड वाले को हमें क्यों इतना इम्पोर्टेंस देना है ये देख लेते हैं। ये न्यूज़ में था वेटलैंड नेचर टूरिस्ट गेट ऑफ फिलिप। ठीक है, पारितंत्र के लिए, इसको ठीक करने के लिए पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। 16 वेटलैंड का चयन किया गया है पर्यटन विकास के लिए। ठीक है, पारितंत्र संरक्षण कैसे होगा, पर्यटन विकास करके पारितंत्र का संरक्षण करना है। 5 वेटलैंड का चयन हुआ है पर्यटन सेवा और कौशल विकास पायलट परियोजना के अंतर्गत। तो वो 5 कौन कौन से हैं, आपको मैच द फॉलोइंग में पूछेगा, अभी दिखाते हैं कैसे। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा वाला, भीतरकनिका उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा, सिरपुर और यशवंत सागर मध्य प्रदेश। ठीक है, विकसित करने की पहल कौन किसकी है, तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना 2023 के तहत। अब ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था नॉट करेक्टली मैच्ड, एक तरफ था रामसर साइट और एक तरफ था स्टेट। कोलेरू लेक इन तेलंगाना इज राइट, सतकोसिया गोर्ज इन उड़ीसा राइट, तो ये सही है। कंजली लेक पंजाब, ये ठीक है। पाला वेटलैंड मिजोरम, ये भी ठीक है। बट कोलेरू लेक इन तेलंगाना नो, इन आंध्र प्रदेश। तो ओनली 1 and 2, 2 and 3, ओनली 4, तो दिस इज ओनली 1। तो इस तरह से पूछ लेता है वेटलैंड से। और एक क्वेश्चन दिखाते हैं जो 2021 में पूछा था। 2022 में जब ये युग्म वाले आया ना, युग्म कितने युग्म सुमेलित है। होरेका वेटलैंड इन पंजाब, नो, इट्स अ जम्मू एंड कश्मीर। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, सही है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा, सही है। शास्तमकोता तमिलनाडु, नहीं, दिस इज इन केरला, द आंसर इज केरला। तो कितने युग्म सम्मिलित है, ओनली 2 पेयर्स। ठीक, तो इस तरह से हमें याद रखना है, ऐसे वेटलैंड के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। अब ये कुछ, ये देखिए, अनकासा मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, कर्नाटक में, बस इतना याद रखिएगा, न्यूज़ में था। अघासैनी एक्चुरी कहाँ है, कर्नाटक में, लोकली नोन एज गजनी राइस फील्ड। इस कौन सा एक्चुरी है जिसको लोकल भाषा में गजनी राइस फील्ड के नाम से जाना जाता है, तो अघाना सेनी एक्चुअरी कहाँ है, कर्नाटक में। मगाड़ी केरे कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, मगाड़ी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, तो कर्नाटका। ये ह्यूमन मेड वेटलैंड है। इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये बर्ड एरिया के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दो स्पीसीज पाए जाते हैं जो वल्नरेबल है। कौन कौन, तो कॉमन पोचर्ड और रिवर टर्न। याद रखिएगा, कॉमन पोचर्ड और रिवर टर्न, अगर ये न्यूज़ में है मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका, तो इससे क्या पता पूछ ले। तो वल्नरेबल है 2, कॉमन पोचर्ड और रिवर टर्न, और 4 जो है वो नियर थ्रीटेंड स्पीसीज है, एंटी है। कौन कौन सा है, तो ओरिएंटल डेटर और ब्लैक हेडेड आइडिस और वुली नेक्ड स्ट्रोक एंड पेंटेड स्ट्रोक। ये याद रखिएगा, दोनों स्ट्रोक वाला और ब्लैक हेडेड आइडिल्स और ओरिएंटल डार्टर, ये हमारा नियर थ्रीटेंड है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। करावित्ती बर्ड सेंचुरी, ये क्यों न्यूज़ में है, कहाँ है, तो दिस इज इन तमिलनाडु, वन ऑफ द लार्जेस्ट इनलैंड वेटलैंड ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का इनलैंड वेटलैंड है करावित्ती बर्ड सेंचुरी। स्पीसीज कौन सा पाया जाता है, तो बार हेडेड गूज, पिन टेल्ड डक और गैर्स गैनी ETC। ठीक है, अब ये लॉन्ग वुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है, तो दिस इज इन ऑल्सो तमिलनाडु। सोलाई क्या है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है।
ये याद रखिएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, अब आ जाते हैं, ये जो है 31 जनवरी 2024 का न्यूज़ है। भारत स्नो लियोपर्ड 718, ठीक है, कहाँ कहाँ कितने हैं देख लेते हैं। पहली बार सर्वेक्षण हुआ है, 4 साल से सर्वेक्षण हो रहा था, कैमरा में कैद था। हिम तेंदुआ कहाँ कहाँ? सबसे ज़्यादा लद्दाख में 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21, जम्मू एंड कश्मीर में 9। आपसे ऐसे सीक्वेंस में पूछ सकता है, या आरोही क्रम में, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकता है आपका। IUCN स्टेटस क्या है हिम तेंदुआ का? तो वल्नरेबल है। और आपसे पूछ सकता है हिम तेंदुआ के बारे में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि हिम तेंदुआ सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। इनका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो गलत हो जाएगा दोनों। और ये देखिए स्पाई स्नो लियोपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया शुरू कब हुआ? तो 2019, 4 साल से ये शुरू हुआ। और संस्थाएं कौन कौन सी है? तो NCF है, मैसूर है और WWF है। अब ये NCF क्या है? तो नेचुरल कंजर्वेशन फाउंडेशन, और WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। फंड देगा तभी तो कुछ होगा। तो ये हमने क्या देख लिया स्नो लियोपर्ड के बारे में। सबसे ज़्यादा लद्दाख में, देन उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश। ये देखिए उत्तर में जो हमारा लद्दाख है यहाँ पे, फिर नीचे आए उत्तराखंड, फिर उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, फिर इधर सबसे सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा गाइस, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का वेट रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ इसका 5-6 न्यूज़ बच गया था, तो उसको हम पोल में कर लेंगे। थैंक यू सो मच।